गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी। कोकिला और गोपी सुबह सुबह चूड़ियां बेचने के लिए तैयार हो रही हैं। कोकिला की आंखों में थकान झलक रही है, लेकिन हौसला बरकरार है। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज मत चलिए, मैं अकेले ही चूड़ियाँ बेचने चली जाती हूँ। नहीं बहू, जब तक हाथ पैर चलते हैं हमें मेहनत करनी होगी। भूख और गरीबी से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। गोपी को अपनी सास की मजबूरी समझ आ रही थी। वह टोकरी संभालती है और दोनों गांव की गलियों में निकल पड़ती हैं। कोकिला और गोपी गांव की गलियों में आवाज लगाती है। चूड़ियां ले लो, कांच की सुंदर चूड़ियां अच्छे दाम में। तभी किंजल और उर्मिला वहां आ जाती है। अरे वाह, काकी और उनकी बहू फिर से अपनी टूटी फूटी चूड़ियाँ बेचने आ गईं। इतनी मेहनत करने से अच्छा किसी अमीर के घर जाकर नौकरानी क्यों नहीं बन जाती। हम मेहनत करते हैं, भीख नहीं मांगते। हमारी चूड़ियाँ सुंदर हैं और मेहनत की कमाई से लाई गई हैं। बेटा, दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। कुछ महिलाएं रुककर चूड़ियां देखने लगती हैं। अरे कोकिला बहन, आज कौन सी नई चूड़ियां लाई हो? बहन देखो, ये कांच की नई चूड़ियां बहुत सुंदर हैं। हेतल खुशी खुशी कुछ चूड़ियां खरीदती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तुम दोनों बहुत मेहनती हो, भगवान तुम्हारा भला करे। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा हिम्मत देता है माता जी। बहन, तुम्हारी चूड़ियां बहुत सुंदर हैं। मैं भी कुछ खरीदना चाहती हूँ। जरूर बहन, ये देखो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चूड़ियाँ हैं। राशि कुछ चूड़ियां खरीदती है और उनकी तारीफ करती है। तुम दोनों की मेहनत रंग लाएगी, मैं दुआ करती हूँ। बहन, आपकी बातों से हौसला मिलता है। धन्यवाद। कोकिला और गोपी घर आकर पैसे गिन रही थीं। माँ, आज अच्छा कमा लिया, कल और भी मेहनत करेंगे। हाँ बेटा, ईमानदारी से कमाया हर पैसा कीमती होता है। हम हार नहीं मानेंगे। तभी बाहर से फिर से किंजल और उर्मिला की हंसी सुनाई देती है। अरे काकी, तुम और तुम्हारी बहू कब तक यूं ही चूड़ियाँ बेचकर पेट पालोगी? सही कह रही हो किंजल, अगर यही हाल रहा तो इन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। कोकिला और गोपी कुछ नहीं बोलती। तभी हेतल और राशि वहां आ जाती हैं। किंजल, उर्मिला, दूसरों की मेहनत का मजाक बनाना बंद करो। कोकिला मेहनत से अपना और अपनी बहू का पेट पाल रही है। सही कहा, मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं और जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं उनके हाथ खाली रह जाते हैं। किंजल और उर्मिला शर्मिंदा होकर चुप हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। कोकिला और गोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। देखा बहू, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो हमारी मेहनत को समझते हैं। हाँ माँ जी, हम हार नहीं मानेंगे। एक दिन हमारी मेहनत हमें खुशहाल बना देगी। दोनों सास बहू चूड़ी बेचने में लग जाती हैं। गरीबी अभी भी उनके जीवन में है, लेकिन अब उनके दिलों में उम्मीद और आत्मसम्मान की रोशनी जल चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।